जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। वेलकम टू द शो एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड नमस्कार। क्या हो रहा जय है। भारत। Yes, you have called it Xi Jinping's blunders. I call it crisis in Middle Kingdom, the slow death of its dream. हलाल हो रही है इनकी ड्रीम, झटके से नहीं मर रहे, हलाल हो रही है, and all एवरी डे। because of Xi Jinping's blunders. And now he is in the position where he can't even blame anybody. No, he will go down in history as the man who single-handedly destroyed China's rejuvenation and dream. The dream was to rule the world. Single-handedly इसने यानी धीरे धीरे से वो थ्रेड को पूरा खोल दिया है। कपड़े अभी तितर बितर हो गए और जितने इनके टेलर्स थे, दर्जी जितने थे, सबको मार काट के फेंक दिया है। तो अभी वो कपड़ों को दोबारा सिल जोड़ के सिलाई करने के लिए कोई बचा नहीं है इनके पास। ये जिसको मेंटर मानता है और सोचता है कि मैं उससे बड़ा खिलाड़ी माओ, वो भी फेलियर था। क्यों? इन सब का गुरु है एक्चुअली डॉक्टर, पहले भी बताया था मैंने, डॉक्टर सुन यात सेन, जो अर्ली 1920s में सबको एडवाइस किया था, यू लर्न फ्रॉम द वेस्ट, use their money to develop and then surpass them, and then you become strong and फिर खड़े हो। क्योंकि हिस्टोरिकली चाइना हैज ऑलवेज बीन अ रीजनल पावर, फार ईस्ट के वहीं था। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट ऑक्यूपाइड एरियाज है, वो मैप दिखाना अपना, जो चीन वाला है, या ये जो प्रेजेंट एरियाज हैं, ये एक तो कुबलाई खान युआन डायनेस्टी, उसके बाद एक डायनेस्टी छोड़ के मंचूरिया के मांचूस के चिंग डायनेस्टी आए। ये उनकी देन है। अपने दम पे ये कभी इतने दूर तक पहुंचे नहीं है। वेदर यू टेक टैंग, वेदर यू टेक सॉन्ग, वेदर यू टेक चिन, वेदर यू टेक सुन, अपने दम पे ये नहीं आए हैं, बाहर वालों ने दिया है। कुबलाई खान वाज अ मंगोल and the Qing dynasty was Manchurians, not Hans. ठीक है, ओके, इसको भी निकाल देते हैं। तो ये उनके जब आए थे तो वहां से क्लेम लेके आ रहे हैं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं यार? मैं तो अगर इतने पीछे जा रहे हो तो मैं और पीछे जाता हूं। 800 ईयर्स इसके आप 8th सेंचुरी में चले जाओ, देन तिब्बत विल क्लेम सुजरेनिटी ओवर होल ऑफ चाइना। कि वो इतने डरते थे खाम्पा वॉरियर से और उनके किंग से, खाम्पा किंग से। व्हेनेवर अ न्यू किंग केम ऑन टू द थ्रोन तो अपनी एक लड़की देते थे रॉयल फैमिली से शादी के लिए, और पूरा इंडेमनिटी आता था वहां से। तो मतलब क्या बात कर रहे हो तुम? थे कौन तुम? सी, सुन यात सेन ने कॉन्सेप्ट दिया था इनको, और टंग शाओपिंग ने स्ट्रेटेजाइज किया था उस कॉन्सेप्ट, क्योंकि सुन यात सेन कॉन्सेप्ट दिया था 21-22 में, 25 तक तो वो खत्म हो गया, ही वाज डेड। उसने एक कॉन्सेप्ट 1905 में दिया था, 3 प्रिंसिपल्स: नेशनलिज्म, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड थर्ड वाज सोशलिज्म और वेलफेयरिज्म एज ही कॉल्ड इट। ये 1905 में ये 3 प्रिंसिपल्स दिए थे कि इससे चाइना का भला होगा: नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड सोशलिज्म। देन
यू ब्रिंग इन 1921-22 वो बैनिश हुआ था, सब तरफ घूमा, चाइना के अंदर तो पूरा घूमा था, फिर 21-22 यूरोप वगैरह चक्कर काटा, यूएसए चक्कर काटा, एंड देन ही रोट आउट इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना। पोथा है अमेजिंग, काफी। अमेजिंग। या एंड 18 मैप, 16 के 18 मैप्स, पूरा सारा लेआउट करके चाइना को कैसे डेवलप करना। माओ जब आया उसने इसको फेंक दिया, कहता तू कौन है, मैं खुद करूंगा। सो वी नो व्हाट हैपेंड इन ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कूंडा हो गया, ही वाज ऑलमोस्ट थ्रोन आउट, ही वन द 62 वॉर अगेंस्ट अस, तो रिकवर हो गया, लोगों को पर्ज करने लगा, पुशबैक आ रहा था 66-67 जब पर्ज कर रहा था तो पुशबैक आ रहा था। ही ट्राइड अगेन विद इंडिया एट सिक्किम, सोचा 62 में तो थप्पड़ मारा था, अभी करेंगे, बुरी तरह पिट के चला गया। एंड देन ही वेंट विद द वेंजेंस अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स। जी, रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। और जब तक वो मरा नहीं ये चलता रहा, ठीक है। देन कम्स टंग शाओपिंग, तो गैंग ऑफ 4 के बीच में लड़ाई लड़ू होके 79 टंग शाओपिंग कम्स इनटू पावर, और उसने स्ट्रेटेजाइज किया इसको कि अगर उनसे सीखना है तो हमने पढ़ने के लिए बच्चे भेजने, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, पूरा 80s में दुकान खोल दिया यूएस एंड वेस्ट ने, आज भी जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चाइना फॉरेन मनी के साथ ही इम्प्लीमेंटेड इन टोटो जो उस किताब में दिया है, एंड एडेड सम मोर ऑल्सो, बट बल्क जो किताब में दिया है पूरा लेआउट उसने तैयार कर दिया। एंड बाय अर्ली 1990s, एक्चुअली 1990 में 85 ऑनवर्ड्स ही हैड स्टार्टेड सेइंग, हम केवल वो बोलते हैं ना, हाइड योर क्लॉज एंड बाइड योर टाइम, टांग वांग यांग हुई, उसका आगे मैं समझाऊंगा। इसने इसका 24 कैरेक्टर पॉलिसी था। I'll just read out that policy. I will give the English translation. जी, Observe calmly. Secure your position. Cope with the affairs calmly. Hide your capabilities, bide your time. Be good at maintaining a low profile and never claim leadership. और ये ही wanted them to follow for 100 years कि 100 साल लगेंगे आपको आत्मनिर्भर और स्ट्रांग होने में। That was his, and this was a big departure from Chow Enlai's strategy. Chow Enlai's strategy was open, मतलब आपको धोखा देना है, diplomacy is continuation of war by other means was his philosophy. ओपन बोला हुआ है 54 में। आई डोंट नो हमारे बंदे क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था 54 में, बट दिस ही हैज ओपनली इनंसिएटेड इन 54 एंड आवर पीपल हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि वो बोल रहा है हिंदी चीनी भाई भाई। वो तो उसने तो बताया भी था 62 में आऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2009 में हू जिनटाओ ने, चियांग ज़ेमिन ने चेंज नहीं किया, ये जो 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी है वो पूरा इंप्लीमेंट करके रखा अपने टाइम में। ही डिडंट चेंज इट, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉलो इट। हू जिनटाओ फॉलोड इट इनिशियली, बट इन 2009 सेकेंड टर्म में he modified the Tao Guang Yang Hui and Youshuo Shaowei, मतलब keep a low profile and achieve something. उसको Jiangxi Tao Guang Yang Hui and Jiji Youshuo Shaowei, meaning uphold keeping a low profile. The second one is important, actively achieve something. When you start actively achieving something, then keeping a low profile becomes difficult. कहीं ना कहीं तो गेम बाहर निकलेगा। इसका इसने एक बार पहले 2006 में गेम आउट कर दिया था। When in November 2006 he called all the heads of state of Africa. At that time 53 थे, साउथ सुदान बना नहीं था। Out of the 53, 41 had come, and he openly told them कि why are you going to US and West? I will give you money. And China Africa जो उनका फोरम था उसमें ही increased the money to 5 billion, and he said no questions asked, we'll give you.
हालांकि चाइना अफ्रीका फोरम वाज क्रिएटेड बाय चियांग जेमिन, चुपचाप से, never doing like this. He himself would go to different countries, speak to them and come. If Hu Jintao had gone to different countries and come quietly ना, इतना attention नहीं आता. इसने बीजिंग बुलाया. Immediately क्या हुआ? तब तक he used to borrow the one technology old from the Russians. Stroke so Russian से खरीद लेता था. And then he used to the West and the US were assisting him in adding subsystems. सब बंद हो गया. Defense technology stopped. Now with these two, and 2009 जब उसने बोला, people started looking at China with concern. This is not the China that we wanted, because since 99 they had already started making shadow organizations. Yeah. तो हु जिनटाओ लर्न इज लेसन, चुप हो गया, वो एग्रेसिव होना बंद हो गया. एंड पूरा उसने अपना जोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीएलए, न्यू टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजी, शैडो ऑर्गेनाइजेशन जो चियांग जेमिन ने शुरू किया था, टेकिंग कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस अब्रॉड सो दैट माइंस वगैरह, टेकिंग ओवर ऑफ माइंस, एंड इन हिज नेबरहुड कंट्रीज इन्वेस्टिंग in their country's economy as much as to be able to control at least more than 10% of their GDP. Because moment double digit GDP का control आपके पास आ जाता है, you pull out, it has an impact on the country's economy. Then you can threaten them, coerce them. और ये बड़ा अच्छा किताब है, चाइना's Asian Dream, टॉम मिलर ने लिखा हुआ है, 2017 का, मिल जाता है तो पढ़िए. उसमें क्लियर लिखा हुआ है कितना कितना. और क्लासिक केस तो मैं अभी आपको समझा देता हूं जो इसका बेनिफिट मिला था, इज वियतनाम. 2011 में दे हैड अबाउट 5 or 6% इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम, एंड उनका स्टैंड ऑफ हुआ था विद देयर शिप्स कमिंग इन एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द offshore drilling that the Vietnamese were doing in their exclusive economic zone, because 9 line के मुताबिक they were claiming. हुआ क्या उस वक्त? The Vietnamese government let loose their people. जितने Chinese shops, Chinese outlets, Chinese factories है, most of them were burnt to the ground and looted. Yes, in that the Vietnamese and the South Koreans also got hit, because वो पता नहीं लगता ना, the facial expressions are the same, the face structure is the same, so you can't make out whether it's a Chinese or a Japanese or a South Korean, but they all got burnt. When the Chinese asked them, they said, we have no control over these mobs, how can we kill them? This is the mob's anger. Okay, and जैसे ये हुआ 2-3 दिन के अंदर चाइना भाग गया वहां से. Cut to 2018, same incident happens, but by then the Chinese are with a, you could say, as a strategy, and invested so much into Vietnam that they control now between 12 to 15% of their GDP with their investments. What was the response now? The Vietnamese government did not have the courage to let loose their mobs. They started going to embassies, and their ambassadors and all over started asking various countries to protest what the Chinese were doing. USI में हमारा वो आया था एम्बेसडर, तो टी ब्रेक में मैंने उससे पूछा, भाई क्या, why didn't you let loose your mobs this time? It was this. But now these were, you can say, follow up to 2017, I would say, was the you could say the momentum of what happened earlier. Otherwise the slowdown had already started. The Chinese decade. Yeah, तो वो momentum था, और फिर शी के ब्लंडर्स बतेरे होने लगे. सर पे चढ़ जाता है ना कि मैं दादा हूं, जिसे कहते हैं कि जल में रह के मगर से बैर नहीं करना. पूरी इकोनॉमी आपकी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है,
which goes to US and the West, आप उन्हीं के अगेंस्ट एग्रेसिव हो गए। अंग्रेजी में कहावत है ना, नेवर किल द प्रोवर्बियल गोल्डन गूस। आपने मार दिया। फिर सडनली, अच्छा, जब ये चल रहा था, देन ही स्टार्टेड दैट BRI वगैरह सारा शुरू किया हुआ था, लोग वाह 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 BRI के लिए कह रहे थे, एक्सेप्ट इंडिया। तो 2016 तक टाओ यांग हुई, हाइड योर क्लॉज एंड बाइड योर टाइम निकाल के फेंक दिया इसने, एंड ही ब्रॉट इन फेनफा यूवे, स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट। वाह। ओके, और लेटेस्ट तो अभी पिछले साल उसने टैंक पॉलिसी से पूरा शिफ्ट किया था, अपना नया 24 कैरेक्टर दिया है। रिमेंबर 24, टैंक का 24, मेरा 24। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।